मॉर्निंग फ्रेंड्स, डीएसआर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी 15.2 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी की कौन सी देखेंगे हम 15.2 देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। टू कस्टमर श्याम एंड एकता, दो कस्टमर है हमारे पास, एक का नाम है श्याम और दूसरी लड़की है उसका नाम है एकता। आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। वो क्या करते हैं, सेम वीक में किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, वहां पर विजिट करते हैं और वो डे भी दे रखे हैं उस वीक के। कौन कौन सा डे है, ट्यूसडे टू सैटरडे, है ना, ट्यूसडे टू सैटरडे दे रखा है। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट अ शॉप ऑन एनी डे एज ऑन द अनदर डे। मतलब ये इक्वली लाइकली ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स कर रखा है पहले से, है ना, इक्वली लाइकली चलेगा यहाँ पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन, है ना। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, किस किस पर पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि द सेम दिन, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि दोनों विजिट करें उस शॉप को एक ही दिन सेम डे जाकर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्सेक्यूटिव डे, यानी कि एक के बाद एक आने वाले दिन में वो जाए और शॉप को विजिट करें, और डिफरेंट डेज की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। हम यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इजी वे में। तो आप ना ये देखिए यहाँ पर कि लोग कौन कौन है, दो लोग हैं, क्या नाम है, श्याम और एकता। ओके, दो लोग हैं, क्या है, श्याम और एकता। ठीक है, अब कौन कौन से डेज दे रखे हैं हमको, एक तो ट्यूसडे से लगाकर कहां तक दे रखा है हमें, ट्यूसडे से लगाकर दे रखा है सैटरडे तक, है ना, सैटरडे तक दे रखा है। तो अब आप खुद सोचिए इन डेज के बीच में कितने डेज आते हैं, है ना। तो इन डेज के बीच में आ रहे हैं, इन डेज के बीच में कितने डेज आ रहे हैं, देखो ट्यूसडे हो गया, है ना। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। थर्सडे के बाद क्या आता है, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। एंड फ्राइडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। ठीक है, ये डेज आते हैं। तो ये हमारी ऐसी बनेगी टेबल, यहाँ पर भी आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सिर्फ मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये टेबल आपको ना एग्जाम में बनानी नहीं है, आपको खुद आप कहीं डॉक्यूमेंट में बना लीजिएगा, देन उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए, ताकि अभी मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो आपको अंडरस्टूड हो जाए कि क्या चीज हो रही है यहाँ पर। अब देखिए, आप खुद देखेंगे यहाँ पर शाम और यहाँ पर एकता, ठीक है, ये वाली रो एकता, ये वाली शाम। अब यहाँ पर हो जाएगा ट्यूसडे ट्यूसडे, ठीक है, सीधी सी बात है, ट्यूसडे ट्यूसडे को जा सकते हैं, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को जा सकते हैं, या फिर ट्यूसडे थर्सडे को जा सकते हैं, या फिर ट्यूसडे फ्राइडे को जा सकते हैं, या फिर ट्यूसडे सैटरडे को जा सकते हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी बनेगी, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, है ना, कुछ मार्क। देन उसके बाद यहाँ पर वेडनेसडे, तो यहाँ पर भी वेडनेसडे, फिर उसके बाद यहाँ पर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, ऐसे बनेगा। तो टोटल कितना आउटपुट कम होंगे, देखो 5 5 10 5 15 20 एंड 25। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 25। कैसे हो जाएंगे वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे सेम डेज, तो सेम डेज जैसे ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, ऐसे सेम डेज आएंगे। और कॉन्सेक्यूटिव डे दे सकते हैं, एक के बाद एक आने वाला, वो आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। जैसे 2 के बाद 3 आता है और 3 के पहले 2 आता है, तो दोनों ही क्या हो गए हमारे कॉन्सेक्यूटिव्स हो गए। जैसे यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे है और कहीं पर आ जाएगा थर्सडे और वेडनेसडे आ गया, तो वो भी कॉन्सेक्यूटिव डे हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये टेबल आप बना लीजिएगा पूरी, है ना, कंप्लीट कर लीजिएगा। देन उसके बाद मैं जो सोल्व करवा रहा हूँ वो आप इसमें से देखकर करते जाइएगा, ठीक है। अब देखना, टोटल आउटकम हो गया हमारा। देन उसके बाद हमें क्या पूछ रखा है, द सेम डे। तो जब टेबल में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेना प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग, both are visiting a shop on same day, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम हमेशा नीचे होता है और ऊपर कौन से होते हैं, फेवरेबल। तो देखो अब जब आप वहां पर देखेंगे ना तो ऐसे आ मिलेंगे आपको, ट्यूसडे ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे थर्सडे। तो ऐसे कितने पेयर्स मिलेंगे आपको, 5 पेयर्स मिलेंगे। तो ऊपर फेवरेबल कितना हो जाएगा, जब सेम डे की बात करेंगे तो सेम डे वाला हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई, जबकि वो सेम डे की बात करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेक्यूटिव डे की। तो जब आप कॉन्सेक्यूटिव डे देखेंगे ना तो वो कैसे आएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर आएगा थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ऐसे ही ये आपस में अल्टरनेटिव भी तो हो जाएंगे। वेडनेसडे के पहले क्या आता है, ट्यूसडे, थर्सडे के पहले क्या आता है, वेडनेसडे, और इधर फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे, और यहाँ पर सैटरडे के पहले क्या आता है, फ्राइडे। तो ये कितने हो गए हमारे टोटल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम। इसकी बात करें जब हम कॉन्सेक्यूटिव, तो कॉन्सेक्यूटिव कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। तो यहाँ पर आप वही प्रोबेबिलिटी लिख के जो भी ब्रैकेट में लिखना है कि कॉन्सेक्यूटिव डे की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा फेवरेबल कितनी टाइम्स, 8 टाइम्स, टोटल कितना है 25। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाले की जब बात करेंगे हम, तो डिफरेंस दे रखा है, देखो सेम डे और डिफरेंस डे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी नॉट की बात हो रही, तो वही फॉर्मूला लगाना, इसको किस में से माइनस कर दोगे, 1 में से माइनस कर दोगे 1/5 को, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी वो किसकी आ जाएगी, आपकी डिफरेंट डे की आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। तो आप क्वेश्चन नंबर जब सेकंड देखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक डाई दे रखा है, उसको 2 टाइम्स थ्रो करना है, और उस डाई के कुछ फेसेस, जो 6 फेसेस होते हैं वो दे रखे हैं हमें 1 2 2 3 3 6। वैसे अगर आपने डाइस देखा होगा तो उसके फेसेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं किसी भी डाइस के फेसेस जब सांप सीढ़ी या लूडो गेम खेलते हैं हम। पर यहाँ पर उसने एक स्पेशल डाई बना रखा है जिसके फेसेस कितने कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 2 3 3 6। उसको 2 टाइम्स थ्रो करना है उस डाई को, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इवन नंबर 6 और एटलीस्ट 6 आ जाए। तो उसके फेसेस को ना काउंट करके लिखा गया है, कुछ इस टेबल में ना कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आप जब बुक में देखोगे, मैंने पूरी ब्लैंक इसलिए रखी है इसको कि मैं आपको एक एक चीज समझा सकूं। उन्होंने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे अगर यहाँ पर दे रखा हो उन्होंने 2, है ना, यहाँ पर दे रखा हो उन्होंने मान लो 4, यहाँ पर दे रखा हो 12, तो ये कैसे नंबर उन्होंने कैसे दे दिए नंबर, तो हम यहाँ पर प्लस लगाया इसलिए कि उन्होंने नंबर कैसे दे दिए, उन दोनों इनका सम करके उस फेस को लिखा है। वैसे फेस हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर ये 2 नहीं लिखते तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे, 1 1 ये लिखते हैं, बट उन्होंने क्या करा है, सम करके वहां टेबल में वैल्यू पुट ऑन कर दी है, कितनी देती है यहाँ पर 2 देती है डायरेक्टली। तो हमें ऐसे ही टेबल को पूरा फिल करना है, तो आप फटाफट से देख लीजिए, जब 1 को 1 में प्लस करा कितना आ गया 2, 2 को 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। देखो लिखना कैसे था इसको 1,2, पर वहां पर वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट उन्होंने प्लस करके लिख रखा है, इसलिए हम प्लस करके लिख रहे हैं, है ना। तो 1 और 2 3, 1 और 2 3, फिर 1 और 3 4, 1 और 3 4, और 1 और 6 7। ऐसे इनको मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा। देन यहाँ पर जब इसका इसमें सम करेंगे तो 3 आएगा, इसका इसमें सम करेंगे तो 4 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, देन यहाँ पर हो जाएगा 8। 3 की बात करें, 3 में 1 8 करेंगे 4 आएगा, 3 में 2 8 करेंगे 5 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 6, और यहाँ पर 6 में 3 8 करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे ही एज इट इज बन जाएगी 3 की टेबल में, और देन हम यहाँ पर 6 की टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 6, और 6 का 8 सम अप कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। कुछ इसमें वैल्यूज दे रखी है बुक के अंदर, बाकी जो नहीं दे रखी है आप समझ ही रहे होंगे कैसे बनी हुई है वो टेबल। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि फेस इवन होना चाहिए, तो आप यहाँ टेबल में देखिए ना इवन नंबर कितने हैं, सीधी सी बात है टेबल में जब हम देखेंगे, जैसे इवन नंबर तो आप सब समझते हैं, ढूंढना आपको हमें डायरेक्टली बता देता हूँ, इवन नंबर वो होते हैं जो ओड नहीं होते हैं ना, और जो है ना अपने अलावा किसी और नंबर से भी कट जाते हैं, या फिर जिनके लास्ट डिजिट क्या होती है 0 2 4 6 8, जिनके लास्ट में ये डिजिट होती हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, या फिर इन डिजिट में से कोई नंबर होंगे, इनके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे ओड नंबर हो जाए। तो जब इसमें आप देखेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 16 17 18,
आ जाएंगे आपके 18 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पर लिखते हैं ना, गेटिंग इवन नंबर। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, फेवरेबल कितने हमारे, तो इवन आप वहां पर काउंट कर लेंगे, ये काउंट करना जो अंदर दे रखा है, तो कितना आएंगे 18, कितने आएंगे 18, ठीक है, काउंट आप खुद कर लेंगे, अच्छी बात है। टोटल कितने हो गए, तो देखो डाइस को जब 2 टाइम्स थ्रो करते हैं ये है ना, तो कितना आते हैं 36, तो 80 का मोल कितना हो जाएगा 36, जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश। देन हम जब सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, ऑफ गेटिंग क्या 6, तो 6 मतलब फेस पर क्या आना चाहिए 6, तो इस पूरी इस टेबल में ये वाले बात कर रहा हूं मैं, जो हमने बनाई है ये तो लिखे हुए नंबर होते हैं, ये जो हमने बनाई इसमें 6 कितनी बार है, तो 1 2 3 4, बाकी कहीं 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कितनी बार 4 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 4 बाय टोटल के आउटकम्स कितने हैं 36। ये वही फॉर्मूला चल रहा है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू क्या होता है ना, क्या होता है इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यही करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए 4 6 चाहिए, 6 कितनी बार 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख दिया, अपॉन में क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं हमारे 36 होते हैं। जब इसको हम कट करेंगे तो देखो 4 की टेबल में किसी टाइम में आ जाता है 9 टाइम में, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखना है एटलीस्ट 6, तो एटलीस्ट 6 कब आएगा, तो देखिए 6 तो होना ही चाहिए, उससे बड़े उससे छोटे नहीं चाहिए, एटलीस्ट 6 तक चाहिए हमें, है ना। तो देखो यहाँ पर ये 6 से बड़ा है तो 1 2 3 6 को तो लेना ही है एटलीस्ट 6, ठीक है, बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने टाइम्स है 50, टोटल कितना 36। कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये 3 से कट होता है कितनी बार 5 बार, ये 3 से कितनी बार कट होता है 3 से कट हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 5/12, तो ये तीनों हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप टेबल में सम अप करके लिखी हुई है फेसेस को, तो वो देख लीजिएगा, मैंने इसको फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। A bag contains 5 red ball। अब देखो ना हमारे पास क्या है बैग है, मान लो ये ऐसा करके हमारे पास क्या है बैग है जिसके अंदर रेड बॉल कितनी है 5, तो भैया 1 2 3 4 5 उसके अंदर क्या होगी रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। अब ये नहीं दे रखा है कि कितनी ब्लू बॉल्स है, इसके अंदर कौन कौन सी बॉल होंगी, रेड भी है और ब्लू भी है, आराम से समझिएगा। 2 टाइप्स की बॉल है इस बैग के अंदर, कौन कौन सी है रेड बॉल और ब्लू बॉल। रेड बॉल कितनी है वो हमें पता है कितनी है 5, पर ब्लू बॉल कितनी है हमें नहीं पता है। आगे दे रखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, जब हम इस बैग के अंदर से ब्लू बॉल को निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इज डबल डेट ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी बनती है उससे कितनी होगी डबल होगी। डिटरमाइन नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, तो हमें ये बताना है कि इस बैग के अंदर है ना ये जो सम ब्लू बॉल्स लिखा है ये कितनी है। तो सबसे पहले जो चीजें दे रखी होती है, पहले जो नहीं दे रखी है वो लिख रहे हैं। तो देखो ब्लू बॉल नहीं दे रखी तो हमने क्या मान लिया लेट कर लिया ब्लू बॉल बी एक्स, मतलब ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास एक्स ब्लू बॉल है, ठीक। नंबर ऑफ रेड बॉल 5 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ रेड बॉल कितना है 5, तो 5 लिख दिया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग कितना हो गया x प्लस ये तो हुआ ना, है ना, इन दोनों का सम, इन दोनों को अंदर डाल के जोड़ दिया, कितनी बॉल्स हो गई वो हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग हो गया, तो कितना हो गया x प्लस 5। अब हमको ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ रेड बॉल और गेटिंग अ ब्लू बॉल, देन उसके बाद हम ना ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर लिख दो आप क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आप खुद समझना, फेवरेबल किसमें इंटरेस्टेड है रेड में, रेड कितनी है बैग के अंदर 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, यानी कि टोटल
x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें से इतनी क्या है, रेड बॉल है। अब ब्लू का दे रखा है, तो गेटिंग ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, ब्लू बॉल कितनी है हमें नहीं पता है हमको, हमने नंबर क्या मान लिया उसको, x टोटल कितनी है मैक्सिमम बॉल, x प्लस 5। तो ये भी आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी, ये भी आ गई प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन अब दे रखा है, जो दे रखा है क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, तो यहाँ पर लिखो गिवन डेट क्या दे रखा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, है ना, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, x प्लस 5। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो रेड बॉल की क्या है 5x प्लस 5। इससे क्या है, इससे डबल है, तो ये डबल है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके तो दोनों इक्वल होगी, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से क्या है, ये डबल है, तो क्या इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। क्वेश्चन में दे रखा है ये डबल है, तो ये चीज समझ में आएगी। जहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इजीली हम निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना। तो यहाँ पर ऊपर तो ये हो गया 10 में, ये को इसलिए यहाँ बढ़ा देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो x अपॉन x प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा 10 अपॉन x प्लस 5। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ इधर होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, इधर हो जाएगा 10x प्लस 50। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम इस 10 को भी उधर ले जाएंगे, इस 50 को भी उधर ले जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप, क्या हो जाएगी x स्क्वायर, ये 10 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का बड़ा प्लस का छोटा, तो 10 में से 5 गया तो बचेगा क्या, माइनस का 5x। समझ से जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। देन उसके बाद ये 50 उधर गया तो माइनस में 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे आया तो सुन लीजिए एक बार फिर से। ये 10 उधर गया तो माइनस का 10x, जब माइनस के 10x में से प्लस का 5x जाएगा तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का। 10 में से 5 गया, 5 बचा, पर कौन सा बचेगा, माइनस बचेगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो देख लीजिए आप, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते ही हम, यहाँ पर हम इसके दो फैक्टर ले लेते हैं, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आता है, और 10 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो इसको फैक्टर में लिख रहा हूँ यहाँ पर x स्क्वायर, या फिर आप वो फॉर्मूला जो है इससे भी कर सकते हैं, ये जो आपने पढ़ा होगा -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, इससे भी निकाल सकते हैं आप। बट आप यहाँ देख लीजिए, सीधा सा ये दिख ही रहा है x स्क्वायर माइनस, हम प्लस में क्या ले लेते हैं 10 को, माइनस में किसको ले लेते हैं हम 5 को, तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। देखो 10 में से 5 गया तो माइनस का 5 नहीं बच रहा है, तो इसको माइनस का ले लीजिए और इसको प्लस का ले लीजिए। अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई। इसमें से इसको गया माइनस आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो -50। अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 10, और यहाँ से हमने -5 निकाल लिया तो x माइनस कितना बचा यहाँ पर 10। अब दोनों जगह पर x माइनस 10 है, तो x माइनस 10 को भी बाहर कर दिया तो क्या बचा आपका अंदर x प्लस 5। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 आएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -5। और ये x क्या है हमारा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, क्या है हमारा x, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो जब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कभी नेगेटिव हो सकती है, या बॉल कभी नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। पॉजिटिव क्या आ रहा है हमारा x की वैल्यू 10, तो यहाँ पर हम इजीली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 10। अब सॉल्व करिए, वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है मैंने, और अगर समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड कर करके देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रीटी इजी, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, बट हाँ आसान कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, बॉक्स के अंदर कितनी बॉल है, 12 बॉल, उसके अंदर से
हमें क्या करना है, जो कि एक्स ब्लैक बॉल नहीं पता है तो दे रखी है, हैं एक्स है, और वो हमें क्या करना है